हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 17808 और जो उसका सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है 17744। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके थोड़ी देर वहाँ पर सस्टेन करता है या फिर निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और निफ्टी अपने सारे लेवल टारगेट अचीव कर सकता है। और निफ्टी ने बहुत अच्छी एक रैली दी और हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में भी ऑप्शंस के लेवल शेयर किए थे कि हम लोग कहाँ बाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी रेगुलरली अपडेट किया था कि निफ्टी के अब हम लोग बाई कर सकते हैं, निफ्टी का एक ऊपर की रैली स्टार्ट होने वाली है। हमने करीब 11 बजे वो चीज़ अपडेट करी थी और निफ्टी ने करीब यहाँ पर इस कैंडल में अगर हम देखें तो निफ्टी ने यहाँ पर अपना एक ब्रेकआउट दिया दिन का और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी। हमने कहा था कि निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है और थोड़ी देर वहाँ पर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, थोड़ी देर वहाँ पर सस्टेन किया करीब 1 घंटा और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बुल रन स्टार्ट किया। जो निफ्टी का पहला टारगेट था वो था 17870, सेकंड टारगेट निफ्टी का था 17909। 17909 एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस ही बना हुआ था बिकॉज निफ्टी ने पहले भी कई बार वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से रिवर्सल दिखाया है। बट अगर निफ्टी इसको एक झटके में ब्रेक करता तो शायद निफ्टी के लिए मुश्किल होता ऊपर जाना। बट निफ्टी ने उसको एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर थोड़ी देर रेजिस्टेंस दिखाया, सपोर्ट दिखाया, थोड़ी देर यहाँ पर बुल्स और बियर्स में फाइटिंग चली, उसके बाद निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया करीब 1 घंटा रुक के। तो एक अच्छी एक रैली दिखाई और उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। हमने अपने टेलीग्राम चैनल में रेगुलरली अपडेट भी किया था इस बारे में कि अब निफ्टी एक रैली दिखा सकता है और वही हुआ। हमने इवन बैंक निफ्टी के बारे में भी बताया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में कर रहा है और बैंक निफ्टी अब एक ब्रेकआउट दे सकता है 1141400 के ऊपर और उसके बाद बैंक निफ्टी ने 41400 से 41600 के ऊपर तक की रैली दिखाई है। 200 पॉइंट की 250 पॉइंट की अच्छी रैली दिखाई। अब निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है समवेयर अराउंड 17921, जो कि उसका एक पहला जो उसका रेजिस्टेंस है, जो उसका थर्ड टारगेट था हमारा आज का 17970, वहाँ से उसने थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है बिकॉज 17970 एक हमारा जो बजट के दिन का हाई था। सो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और निफ्टी ने अभी तक, आज 14 तारीख हो गई, निफ्टी ने अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पाया। प्लस अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने अपना जो उसका पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ था एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, निफ्टी ने वहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ से देखें अगर तो निफ्टी ने यहाँ सर उस ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस लेकर निफ्टी ने यहाँ पर उससे नीचे की क्लोजिंग दी है एक। अब देखते हैं कि निफ्टी कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ कहीं और थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करता है तो निफ्टी का जो ऊपर का रेजिस्टेंस बन सकता है वो बन सकता है 17970, जो कि निफ्टी के बजट के डे का हाई भी है। तो निफ्टी अगर यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करता है उसके बाद निफ्टी के जो लेवल्स हो सकते हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस हो सकता है 17970 और जो नीचे का सपोर्ट निफ्टी का हो सकता है वो हो सकता है 17870। तो ये 100 पॉइंट की एक रेंज बन सकती है निफ्टी की, निफ्टी जहाँ पर कल ट्रेड कर सकता है अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है। वहीं अगर निफ्टी मान लीजिए एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ कहीं और थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करता है तो निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन जिसको उसने आज ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है तो निफ्टी का ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बन सकता है। और निफ्टी अगर थोड़ी देर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करता है तो निफ्टी का अगेन ऊपर का रेजिस्टेंस जो है 17970, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। निफ्टी को इसको एक स्ट्रेंथ से तोड़ना पड़ेगा, प्लस तोड़ के यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करके अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी का जो पहला टारगेट बन सकता है वो बन सकता है समवेयर अराउंड 18022। जो निफ्टी का सेकंड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है समवेयर अराउंड 1806070 और जो निफ्टी का थर्ड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है समवेयर अराउंड 18151, जो कि निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करता है और उसके बाद अगर ऊपर का 17970 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे 18022, 18070 और 18151, जो कि निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं अगर निफ्टी नीचे की तरफ अगर उसका गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर अगर नीचे का जो उसका 17908 या 17870 से सपोर्ट है जो उसका, वहाँ पर निफ्टी अगर ट्रेड करता है और वहाँ से अगर निफ्टी एक उसको ब्रेक डाउन देता है अगर 17870 को तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। जो पहला टारगेट निफ्टी का नीचे का हो सकता है वो सकता है 17808, जो निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है वो सकता है 17744 और निफ्टी का जो थर्ड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है समवेयर अराउंड
17,700 हो सकता है निफ्टी कल की एक साइडवेज मूवमेंट रहे, बिकॉज आज निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई है तो उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कल निफ्टी एक फर्स्ट हाफ में एक थोड़ी साइडवेज मूवमेंट दिखाए और सेकंड हाफ में एक मोमेंटम दिखाए, मे बी 12, 12:30, 1 बजे के बाद। तो उस साइड जो भी होगा निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी उसके अकॉर्डिंगली अगर ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है अगर, तो निफ्टी के लेवल्स अकॉर्डिंगली ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।